हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक इस चैप्टर में होगा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि गिव्स एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो कि जनरली यहाँ पर जो मेटल के रिडक्शन के लिए हम जो कंसीडर कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकती है और कितनी होनी चाहिए। तो इसमें ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो है डिफरेंट प्लॉट्स हम यहाँ पर जो बनाकर उसको जो एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम एलिंघम डायग्राम कहेंगे। तो वो क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्लॉट यहाँ पर जो बना हुआ है, आपकी बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ है, तो उसमें से भी आप जो अच्छी तरह से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो हम इसको जो है बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले देखिए कि हम किस तरह से ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स को मेटलर्जी के अंदर जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स helps us in understanding the theory of metallurgical transformations। तो बहुत सारे जो है कंसेप्ट्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के, जो मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में हमारे लिए जो है हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ध्यान रखिए कि गिब्स एनर्जी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेल्टा जी हम जो इसमें स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन गिब्स एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हमने इस चीज़ को जो है डिटेल में स्टडी किया है, तो ये हम इसको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस थर्मोडायनेमिक इस मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड फॉर थर्मल रिडक्शन एंड टू प्रेडिक्ट विच एलिमेंट विल सूट एज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ गिवन मेटल ऑक्साइड, जिसको हम MXOY के तौर पर जो है यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करें, दिस इज़ द मेटल ऑक्साइड। तो कौन सा सब्सटेंस या कौन सा एलिमेंट इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जो है सूटेबल हो सकता है, तो वो चीज़ यहाँ से हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस डायग्राम से, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को जो है यहाँ पर टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है हम प्लॉट करके जो है इस एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, द क्राइटेरियन फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ अ थर्मल रिडक्शन इज़ दैट at a given temperature Gibbs energy change of the reaction must be negative। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिडक्शन चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, जिसको हम डेल्टा RG0 कह रहे हैं, दिस इज़ द स्टैंडर्ड चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये हमेशा जो है ये निगेटिव होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर जो 0 है और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब जो है 0 से नीचे है। आप देख रहे हो -100, -200, -300, और ये वैल्यूज़ हम जो है किलो जूल्स पर मोल के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये क्या होनी चाहिए, ये निगेटिव होनी चाहिए, मीन्स 0 से कम होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो द चेंज इन द गिब्स एनर्जी डेल्टा जी फॉर एनी प्रोसेस at any specified temperature is described by the equation delta G is equal to delta H minus T delta S। तो हम जो है डेल्टा जी को जो है एक्सप्लेन करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसके अंदर आप देखो कि डेल्टा जी जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच इज़ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, T इज़ द टेम्परेचर एंड डेल्टा S इज़ द चेंज इन एंट्रोपी। तो ये जो है आपस का रिलेशनशिप है और ये इक्वेशन जो है फ्री एनर्जी चेंज की जो है ये इक्वेशन बनती है। तो इसके जो है पैरामीटर्स को हमने जो एक्सप्लेन किया है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज़ निगेटिव, जिसमें हम यहाँ पर जो है इसके अंदर देखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो है निगेटिव होती है तो ओनली देन द रिएक्शन विल प्रोसीड। अगर यहाँ पर जो है डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो रिएक्शन जो है प्रोसीड होगी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो डेल्टा जी कैन बिकम निगेटिव इन द डिफरेंट सिचुएशंस। यहाँ पर जो है दो इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस है जहाँ पर जो है डेल्टा जी की वैल्यू जो है निगेटिव हो सकती है। आप देखिए कि वो सिचुएशंस कौन कौन सी है, या उसको आप जो है कंडीशन समझ के चलिए कि वो कौन सी हो सकती है। तो द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट इफ़ डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन हमारे पास में है कि डेल्टा एस जो है आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है। इफ़ हम यहाँ पर जो इफ़ कह रहे हैं, इफ़ डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव देन on increasing the temperature the value of T delta S increases so that
डेल्टा एच इज़ लेस देन टी डेल्टा एस। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखते हैं, पहली कंडीशन है या पहली सिचुएशन है कि डेल्टा एस अगर जो है पॉजिटिव होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर टी डेल्टा एस जो है ये वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी डेल्टा एस इंक्रीजेस। ये कंडीशंस हम जो है मेंशन कर रहे हैं कि अगर डेल्टा एज पॉजिटिव होती है तो टी डेल्टा एज जो है इंक्रीज़ होगी, और इस इंक्रीज़ ऑफ टी डेल्टा एज के बिना पर क्या होगा कि डेल्टा एज की वैल्यू जो है ये टी डेल्टा एज से जो है कम होगी। तो अगली कंडीशन हम देख रहे हैं, डेल्टा एस इज़ लेस देन टी डेल्टा एस। तो ये जो है कंडीशन हमारे पास आती है। अब इस पर क्या होगा कि इन दिस सिचुएशन डेल्टा जी विल बिकम निगेटिव ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ऐसी कंडीशन में जब आप डेल्टा एस पॉजिटिव ले रहे हो तो टी डेल्टा एस जो है वैल्यू इंक्रीज़ होंगी, और डेल्टा एच जिसको हम एंथैल्पी चेंज कर रहे हैं इट बिकम्स लेस देन टी डेल्टा एस, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो डेल्टा जी की वैल्यू है ये क्या होगी, ये निगेटिव बनेगी। तो ये पहली सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, इफ़ coupling of the two reactions, that is reduction and oxidation, results in negative value of delta G for overall reaction, the final reaction becomes feasible। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि दो डिफरेंट रिएक्शंस है, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों रिएक्शन को हम कपल करते हैं, दोनों रिएक्शन को जो है एक दूसरे के साथ जो है मिक्स करते हैं, और इस मिक्सिंग पर जो है क्या होता है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो है ये निगेटिव बनती है तो फाइनल रिएक्शन जो है ये क्या होती है, ये फीजिबल होती है। दैट मीन्स it becomes possible, and such coupling is easily understood through Gibbs energy versus टेम्परेचर प्लॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेल्टा आर जी ज़ीरो, दिस इज़ द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर जगह पर हमने यहाँ पर जो है डिफरेंट मेटल का जो है ऑक्साइड और नॉन मेटल का जो है ऑक्साइड जो फॉर्म किया है। जैसे कि नॉन मेटल में आप देख रहे हो कि कार्बन है, तो कार्बन के जो है दो ऑक्साइड हमने प्रिपेयर किया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये यहाँ पर जो है लाइंस जो है आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जो है डेल्टा आर जी ज़ीरो की वैल्यू जो है यहाँ पर लेस देन ज़ीरो है। दैट मीन्स ये निगेटिव यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, और ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट मेटल्स को जो है हम ऑक्सीजन के साथ जो है मिक्स करके उसका करस्पॉन्डिंग जो है ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो कुछ लाइन जो है आपको डायरेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन मिलती है, जैसे आप देखिए कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्मेशन में ये लाइन जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह से आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की लाइन स्ट्रेट लाइन है, और यहीं पर आप देखिए कि कॉपर के ऑक्साइड की लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है ये लाइन जो है टर्न होती है। जैसे आप देखिए कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाने में आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन, ये जो लाइन है यहाँ से जो है मतलब जो है टर्न होती है। इसी तरह से आप देखिए कि जिंक ऑक्साइड की लाइन जो है यहाँ से टर्न होती है। तो जिस जगह पर जो है ये टर्निंग होती है तो यहाँ पर जो है फेज़ चेंज हो रहा है, फेस चेंज जो है यहाँ पर जो है ऑक्साइड का जो है हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये डेल्टा जी की वैल्यू जो है क्या हो रही है, लेस निगेटिव हो जाती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। और एक बात आप यहाँ पर देखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की जो ग्राफ है ये आपको जो है निगेटिव, लेस निगेटिव पर जो है जा रही है। तो इस तरह से जो है कुछ ग्राफ्स यहाँ पर दिख रही है जिसके अंदर जो है ऑक्साइड फॉर्मेशन को जो है शो किया गया है। तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर को जो है प्लॉट किया है, और ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है। तो आप जो है यहाँ पर 2000 डिग्री सेल्सियस तक के जो इसको स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इस डायग्राम के अंदर या इस प्लॉट के अंदर आप देखोगे कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स एनर्जी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय H.J.T. एलिंघम। H.J.T. एलिंघम, ये जो है साइंटिस्ट का नेम है, H.J.T. एलिंघम। दिस प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस ऑफ कंसिडरिंग द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स। तो इस ग्राफ से जो है आपके पास में जो है एक प्रॉपर चॉइस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, जो कि मेटल का ऑक्साइड जो है यहाँ पर बना रहा है। तो मेटल ऑक्साइड को जो है रिड्यूस करने के लिए आप जो है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ नोन एज एलिंघम डायग्राम। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही है, इन लाइंस को जो है आप नाम दोगे एलिंघम डायग्राम। इसी साइंटिस्ट के नाम पर जो है इसको नाम दिया है, दिस इज़ कॉल्ड एलिंघम डायग्राम।
तो ये एलिंगम डायग्राम हमारे लिए जो हेल्पफुल है फॉर डिसाइडिंग द प्रॉपर और सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो ये चीज़ यहाँ से हम जो है आसानी के साथ जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर जो है आपको गिव्स एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑक्साइड्स पर मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, तो हम इसको जो है नाम दे रहे हैं एलिंगम डायग्राम। एंड एज वी नो ड्यूरिंग द रिडक्शन द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल डिकम्पोजेस एंड द रिड्यूसिंग एजेंट टेक्स अवे द ऑक्सीजन ऑफ द ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है ऑक्साइड ऑफ द मेटल जो है डिकम्पोज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट उसके ऑक्सीजन को जो है ले लेगा, और इस तरह से द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोवाइड delta Rg0 negative and large enough to make the sum of delta Rg0 of the two reactions, that is oxidation of the reducing agent and reduction of the metal oxide negative। तो यहाँ पर जो है इसमें आपको जो है इस तरह की रिएक्शन जो है कंसिडर करना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का ऑक्सीडेशन इजी हो और वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट क्या करे, मेटल के ऑक्साइड को इजीली जो है रिड्यूस कर सके, या फिर सम ऑफ द टू रिएक्शन जो है ये दोनों मिलकर डेल्टा Rg0 को जो है मोर निगेटिव जो है लेकर जाए उस कंडीशन पर, तो वहाँ पर जो रिएक्शन फिजिबल होती है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि एक जनरल रिएक्शन जो है मैं कंसिडर करता हूँ जिसमें मेटल ऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटल। तो लेट अस सी कुछ रिएक्शंस हैं और बुक में जो है उसके कुछ नंबर्स दिए हुए, वही नंबर्स मैं यहाँ पर उसको लेबल करूँगा। फिर आगे देखते हैं कि सम ऑफ द टू रिएक्शंस में डेल्टा Rg0 जो है कितनी निगेटिव हो सकती है। तो लेट अस सी वो रिएक्शंस मैं लिखता हूँ और उसको जो है नंबर भी मैं लेबल करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए एक जनरल रिएक्शन है जिसमें MXO सॉलिड इसको हमने जो है रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस होने के बाद ये जो है फॉर्म करेगा मेटल सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, जिसको सिंपली हम मोल्टन फॉर्म में जो है कह सकते हैं, और हाफ ऑक्सीजन गैस इसमें से रिलीज़ होगी। तो ये बन गया मेटल सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, प्लस हाफ O2 गैस। इस रिएक्शन को जो है लेबल किया है 6.15। दिस इज़ रिएक्शन नंबर 6.15। इसको हम जो है बुक में जो आपके दिया हुआ है, आप बुक सामने रखिए, उसमें ये लेबल किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है डेल्टा Rg0 जो है मेटल ऑक्सीजन और यहाँ पर जो है मेटल ऑक्साइड के लिए हम जो है कंसिडर करेंगे। तो दिस इज़ डेल्टा Rg0 फॉर मेटल ऑक्साइड, मेटल एंड ऑक्सीजन, ये हम यहाँ पर जो है इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इफ़ रिडक्शन इज़ कैरिड आउट बाय कार्बन द ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन विल बी देयर। तो यहाँ पर जो है कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन होगा और ऑटोमेटिकली जो है मेटल जो है ये रिड्यूस होगी। तो इसमें आप देखिए कि कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस दैट गिव्स राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है फॉर्म होगी। इस रिएक्शन को हम लेबल करते हैं 6.16, रिएक्शन नंबर 6.16। और यहाँ पर जो है एंथैल्पी गिब्स एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड जो है ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो है कंसिडर होगी। तो डेल्टा Rg0 इज़ कंसिडर्ड फॉर कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर जो सिर्फ दो कंपोनेंट यहाँ पे हम जो कंसिडर कर रहे हैं। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यहाँ पर एंथैल्पी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि देयर में ऑल्सो बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक बात ये भी हो सकती है कि आप जो है इसमें हाफ कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस जो है आप जो है कंसिडर कीजिए, हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस। तो दैट गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे हाफ CO2 गैस, और इस रिएक्शन को हम लेबल कर रहे हैं 6.17, रिएक्शन नंबर 6.17 हम इसको जो है लेबल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एंथैल्पी चेंज होगी, गिब्स एनर्जी चेंज होगी, वो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं हाफ डेल्टा Rg0 फॉर कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द रिएक्शन जो है कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। ऑन कपलिंग
रिएक्शन नंबर 6.15 एंड 6.16, मतलब ये दो रिएक्शंस को जो है आप कपल कर दीजिए, इन दोनों को जो है आप मिला दीजिए। तो देखिए क्या होगा, MXO प्लस कार्बन बराबर हाफ O2 ये दोनों कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हाफ O2 जो है यहाँ पर जो कैंसिल हुआ। अब क्या बना, MXO प्लस कार्बन, दैट गिव्स राइज टू मेटल सॉलिड और लिक्विड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन बनती है टोटल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लुक हियर, दोनों रिएक्शन को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो ऑन कपलिंग 6.15 एंड 6.16, ये दो रिएक्शंस को हम कपल करते हैं तो मुझे मिलता है MXO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड, दैट गिव्स राइज टू X नंबर ऑफ M, यहाँ पर मैं X लिखता हूँ, X नंबर ऑफ M सॉलिड और लिक्विड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो दो रिएक्शंस को मैंने जो है कपल कर दिया तो मुझे ये वाली रिएक्शन जो है मिलती है। अब आगे देखिए, ऑन कपलिंग रिएक्शन 6.15 एंड 6.17 मीन्स आपको जो है ये वाली और ये वाली ये रिएक्शंस को जो है कपल करना है। तो देखिए आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लुक हियर, MXO सॉलिड प्लस हाफ कार्बन सॉलिड, इसमें भी देखिए हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा X नंबर ऑफ M सॉलिड और लिक्विड प्लस हाफ CO2 गैस, ठीक है। यहाँ पर जो हमने ये दो रिएक्शंस को जो है कपल कर लिया। अब ओवरऑल रिएक्शन जो है यहाँ पर आपको जो है मिलेगी वो होगी MXO सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स राइज टू X नंबर ऑफ मेटल सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड और लिक्विड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो इन सारी रिएक्शंस के साथ में मिलाकर जब ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे तो ये बनेगी MXO सॉलिड प्लस, अब आप देखिए यहाँ पर जो है कार्बन सॉलिड बचता है यहाँ पे, और उसको जो है आप लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो उसको रिएक्ट कीजिए। तो यहाँ पर यह बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड सॉलिड को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जो है आप रिएक्ट कीजिए तो CO गैस, दैट गिव्स राइज टू X नंबर ऑफ मेटल सॉलिड और लिक्विड प्लस यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन जो है ये ओवरऑल रिएक्शन बनती है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि जो गिब्स से फ्री एनर्जी चेंज होती है तो इस रिएक्शन के अंदर जो है आप देखोगे कि एक जनरल मेटल का ऑक्साइड है, तो यहाँ पर जो है गिब्स से फ्री एनर्जी चेंज होती है वो जो है मोर निगेटिव होगी। तो इस ऑक्साइड के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो है हो सकता है। तो वाट एवर इट में भी हम इसको जो है यहाँ पे बहुत आसानी के साथ जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो एलिंगम डायग्राम यहाँ पर जो है सिंपली जो लाइंस मिलती है उन लाइंस को देखकर जो है हम आसानी के साथ जो है डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है कौन सा जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो है सूटेबल हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि द रिएक्शन 6.18 एंड 6.21, तो यहाँ पर जो है रिएक्शन जो है आप इसको जो है 6.18 कहिए एंड दिस इज 6.21। तो इस रिएक्शंस के अंदर आप देखोगे, आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो कि इसके अंदर रिएक्शन को जो है जो लेबल किया गया है उस लेबलिंग में कौन सी रिएक्शन जो है 6.18 है। तो देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली इस रिएक्शन को हम जो है 6.18 जो है लेबल कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक रिएक्शन जो है 6.21 जो है ना, 6.21 जो है ये लास्ट वाली, इस रिएक्शन को हम जो है लेबल कर रहे हैं 6.21। और इस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन जो है छूट गई है 6.20, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको जो है 6.19 जो है आप लेबल कीजिए। तो इन सब को देखिए 6.18 और इसको हम लेबल करेंगे 6.19 और ये हो गया 6.19 और ये हो गई 6.20। ध्यान से सुनो, 6.18, 6.19
और 6.20, ये सारी रिएक्शन को जब जो है कंबाइन करके ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो तो ये 6.21 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमको आसानी के साथ जो समझ में आता है कि कौन सा जो रिड्यूसिंग एजेंट हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए कि सबको जब ओवरऑल रिएक्शन हम लेंगे तो हाफ ऑक्सीजन यहाँ से जो है निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो इस रिएक्शन के अंदर जो है इंक्लूड होगा, और आप जो है यहाँ देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन होता है और ये मेटल सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हमको ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है देखिए कि द रिएक्शन 6.18 and 6.21 describe the actual reduction of the metal oxide। तो कौन कौन सी रिएक्शन देखिए 6.18 और 6.21, ये दो रिएक्शन जो है एक्चुअल रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड को जो है डिस्क्राइब करती है, जिसमें आप यहाँ पर या तो इसको कार्बन के साथ जो रिड्यूस कीजिए या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो रिड्यूस कीजिए। तो दीज आर दी टू सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ पर जो इस रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमने जनरल मेटल ऑक्साइड जो है यूज़ किया है, MXO हमने इसको जो है कंसिडर किया है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि it describe the actual reduction of the metal oxide MXO that we want to accomplish, और हम इस रिएक्शन को जो है रिड्यूस करके जो है मेटल में कन्वर्ट जो है करने जा रहे हैं। तो द डेल्टा RG0 वैल्यूज़ फॉर दिस रिएक्शंस इन जनरल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग डेल्टा RG0 वैल्यूज़ ऑफ द ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे हम जो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की रिएक्शन को जो है आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एज वी हैव सीन, heating, that is increasing the temperature favors a negative value of delta RG। जैसा कि अभी एलिंगम डायग्राम मैंने आपको बताया था, तो हायर टेम्परेचर पर जो है मोर निगेटिव डेल्टा RG0 वैल्यूज़ जो है मिलती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो है ये फेवर करता है कि डेल्टा RG0 की वैल्यू जो है ये क्या होगी, ये मोर निगेटिव जो है बनती है। देयरफॉर द टेम्परेचर इज़ चूजन सच दैट द सम ऑफ द डेल्टा RG0 इन द टू कंबाइंड रेडॉक्स प्रोसेसेस इज़ निगेटिव। अगर हम जो है दो डेल्टा RG वैल्यूज़ का जो है कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो हमेशा जो है उसका समेशन क्या होना चाहिए, ये जो है 0 से नीचे मीन्स मोर निगेटिव होना चाहिए। इन डेल्टा RG0 वैल्यू वर्सेस T प्लॉट्स, दैट इज़ द एलिंगम डायग्राम, this is indicated by the point of intersection of the two curves, that is the curve for the formation of metal oxide and that for the formation of the oxide of the reducing substance। तो after that point the delta RG0 value becomes more negative for the combined process making the reduction of metal oxide possible। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो मेटल का ऑक्साइड है उसके रिडक्शन का प्रोसेस और साथ ही साथ जो है जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ये दोनों रिएक्शन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट होने के बाद जो कंबाइंड प्रोसेस की जो वैल्यू होगी तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू डेल्टा RG0 की मोर निगेटिव होगी, और इस तरह से मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन का जो है प्रोसेस यहाँ पर जो है पॉसिबल हो सकता है, फिजिबल हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान देना है। अगर हम जो है यहाँ पर जो है दो रिएक्शन को जो है कंबाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर देखा कि जो मेटल का ऑक्साइड है इसका रिडक्शन प्रोसेस और जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस वक्त जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सम ऑफ द डेल्टा RG0 वैल्यू है ये मोर नेगेटिव जाती है एट हायर टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर हमको जो है डिसाइड करना है कि आपको जो है उस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कितना टेम्परेचर जो है रखना है उस रिड्यूसिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये एलिंगम डायग्राम से ये चीज़ हमको जो है बहुत आसानी के साथ मिल सकती है। सो द डिफरेंस in the two delta RG0 values after that point determines whether reduction of the oxide of the element of the upper line is feasible by the element of which oxide formation is represented by the lower line। If the difference is large, the reduction is easier। तो यहाँ पर हमको ये डिफरेंस देखना है कि जो ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है उसकी डेल्टा RG0 वैल्यू, और जो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी डेल्टा RG0 वैल्यू, इनकी जो है वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होता है, अगर ये डिफरेंस जो है लार्ज होता है तो रिडक्शन प्रोसेस इसके अंदर जो है ईजियर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो देखा कि किस तरह से एलिंगम डायग्राम हमारे लिए हेल्पफुल होता है फॉर डिटरमाइनिंग
द चॉइस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो है जो फीचर्स हैं जो एलिंघम डायग्राम के क्या हो सकते हैं, वो फीचर्स हम यहाँ पर जो है ध्यान रख उसको जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलिंघम डायग्राम। तो क्या क्या वो फीचर्स हो सकते हैं, लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, पहला जो फीचर है एलिंघम डायग्राम का, किसके अंदर ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ द मेटल, इसकी डेल्टा RG0 वैल्यू को टेम्परेचर के वर्सेस जो है प्लॉट किया गया है। तो इन एलिंघम डायग्राम normally it consists of the plots of delta RG0 values versus T for the formation of oxides of the common metals and the reducing agents, that is for the reaction 2 metal solid plus O2 gas gives rise to 2 metal oxide। तो यहाँ पर आप देखिए 2x metal solid plus O2 gas that gives rise to, यहाँ पर जो है आप देखिए कि 2MXO। तो इसके अंदर जो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा RG0 वर्सेस T। तो इस प्लॉट को हम जो है नाम देते हैं एलिंघम डायग्राम। तो ये पहला फीचर हुआ। इन दिस रिएक्शन गैस इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हेंस मॉलिक्यूलर रेंडमनेस डिक्रीजेस in the formation of oxide, which leads to a negative value of delta S, as a result of which T delta S term in the equation delta G is equal to delta H minus T delta S। अब यहाँ पर जो ख़ास तौर से एक बात जो है ध्यान रखिए कि अगर आप जो है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो देखोगे तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर गैस जो है इसमें कंज्यूम हो रही है, और कंज्यूम होने के बाद जो है ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देखिए कि ये ऑक्सीजन गैस जो इसमें कंज्यूम हो रही है और इस मेटल सॉलिड का जो है ऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन हो रहा है और वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूलर रेंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और इसकी वजह से डेल्टा एस की जो वैल्यू है, जो एंट्रोपी चेंज है, ये वैल्यू क्या होगी, ये जो है क्या होगी, ये डिक्रीज़ होगी। तो एज ए रिज़ल्ट डेल्टा एस डिक्रीजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, और इसकी वजह से जो टी डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी ये जो है एंथैल्पी चेंजेस है ज़्यादा हो जाएगी। तो टी डेल्टा एस टर्म इन दिस इक्वेशन बिकम्स पॉजिटिव। तो टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, सब्सिक्वेंटली डेल्टा RG0 शिफ्ट्स टुवर्ड्स higher side despite rising the temperature, and the result is positive slope in the curve for most of the reactions for the formation of metal oxide। तो यहाँ पर जो है जनरली आप देखोगे कि ज़्यादातर जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन है ये पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा। इस तरह से आपको जो ये लाइंस मिलती है, एलिंघम डायग्राम आप रिफ़र कीजिए, वहाँ से आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ईच प्लॉट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप अपवर्ड्स except when some change in phase occurs like solid to liquid or liquid to gas takes place। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन है, और कहीं कहीं पर जो है फेस चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो है ये टर्न होती है। तो यहाँ पर जो है फेस चेंज होती है आइदर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, इस टाइप का जो है फेस चेंज होने के जो है चांसेस हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो ये ग्राफ की जो लाइन है वो जो है टर्न होती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए। तो एलिंघम डायग्राम में कहीं कहीं पर आपको जो है इस तरह की कंडीशन जो है आपको दिखेगी। तो द टेम्परेचर एट विच सच चेंज ऑकर्स इज़ इंडिकेटेड बाय एन इंक्रीज इन द स्लोप ऑन पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि अगर इस तरह का जो है कहीं चेंज होता है तो द टेम्परेचर एट विच सच चेंज ऑकर्स इज़ इंडिकेटेड बाय एन एब्रप्ट चेंज इन द कर्व। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है सडन चेंज जो है आपको दिखेगा इस कर्व के अंदर। तो जिस टेम्परेचर पर भी ये ऑकर होगा तो सडन चेंज जो है आपको यहाँ पर जो है दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि व्हेन द टेम्परेचर इज़ रेज्ड, a point reached in the curve where it crosses delta RG0 value line
and below this temperature delta Rg0 for the formation of oxide is negative, so metal oxide is stable at this point and free energy of formation of oxide is positive and the oxide will decompose in its own। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ देख रहे हो कि हमने इसको जो है कंसिडर किया है ज़ीरो के नीचे, अगर बाय द वे ये लाइन जो है ज़ीरो से ऊपर जो है क्रॉस करती है तो यहाँ पर जो है डेल्टा Rg0 वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी और ऐसी सूरत में मेटल का जो ऑक्साइड बजाय रिड्यूस होने के वो क्या हो जाएगा, अपने आप से जो है खुद ब खुद वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और उसके अंदर जो है आपको कोई मेटल का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। एंड सिमिलर डायग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सल्फाइड्स एंड हालाइड्स ऑल्सो। तो हमने यहाँ पर जो है ऑक्साइड के लिए जो है कंसिडर किया है, ऐसे डायग्राम जो है सल्फाइड और हालाइड्स के लिए भी जो है आप बना सकते हो। फ्रॉम देम इट बिकम्स क्लियर दैट वाई रिडक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड इज़ डिफ़िकल्ट। तो इस पर से जो है आपको समझ में आएगा कि मेटल सल्फाइड को रिड्यूस करना जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसलिए सबसे बेस्ट इसके अंदर जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस ये है कि आप जो है मेटल की जो भी ओर होगी, जनरली सल्फाइड ओर जो है जिसको हम कंसिडर करेंगे, उसको पहले आप जो है ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कीजिए, तो फिर वो ऑक्साइड ओर जो है बहुत आसानी के साथ जो है सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो है ये रिड्यूस होती है। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ द एलिंगम डायग्राम। अब चलिए आते हैं लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम के कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो लिमिटेशंस जो है क्या हो सकते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो देखिए फर्स्ट लिमिटेशन जो होगा, द ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स दैट whether a reaction is possible or not, that is the tendency of the reduction with a reducing agent इज़ इंडिकेटेड। तो यहाँ पर जो है एलिंगम डायग्राम के अंदर सिंपली हम जो है ये जज करते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी और टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट इज़ इंडिकेटेड। तो वहाँ पर जो है आप ये चीज़ जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड दिस इज़ सो बिकॉज इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन द थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट्स, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट पर जो है बेस्ड होगी और दूसरे फीचर्स और दूसरे फैक्टर जो है यहाँ पर कंसिडर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन पॉसिबल है नहीं है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज़ हो रहे हैं, लेकिन काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन जो है एलिंगम डायग्राम के अंदर जो है शो नहीं किया है बराबर। तो काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस इसमें जो है एक्सप्लेन नहीं किया है। इसी तरह से इट कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन लाइक हाउ फास्ट द रिडक्शन कैन प्रोसीड। काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन मतलब जो है वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड है नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो कंसिडर नहीं हुई। इसी तरह से स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है यहाँ पर जो एक्सप्लेन नहीं करता है। तो द रिएक्शन कितनी फास्ट यहाँ पर हो सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो छोड़ दिया है। हाउ एवर इट एक्सप्लेन्स वाई द रिएक्शंस आर sluggish when every species is in solid state and smooth when the ore melts down। तो यहाँ पर जो रिएक्शन जो स्लगिश होती है जब सारी स्पेसीज जो है सॉलिड स्टेट में है, लेकिन यही रिएक्शन जो है स्मूथ हो जाएगी जब मेटल जो है मेल्ट होगी। तो यहाँ पर जो है मोल्टन फॉर्म के अंदर जो रिएक्शन इजी होती है और स्मूथ होती है। ये चीज़ जो है एलिंगम डायग्राम के अंदर जो है एक्सप्लेन किया है। उसकी वजह यह है कि आप देखोगे कि जहाँ पर जो है फेज चेंज होता है वहाँ पर जो है सडन इंक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है आपको मिलती है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि हाउ एवर इट एक्सप्लेन्स वाई द रिएक्शंस आर स्लगिश व्हेन एवरी स्पेशीज इज इन सॉलिड स्टेट एंड स्मूथ व्हेन the ore melts down। and it is interesting to note that डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, जिसको हम एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज कहेंगे, दीज वैल्यूज़ फॉर एनी केमिकल रिएक्शन रिमेंस नियरली कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यूज़ जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है। यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है एलिंगम डायग्राम के अंदर, ठीक है। इवन ऑन वेरिइंग द टेम्परेचर, भले चाहे आप जो है टेम्परेचर को जो है इंक्रीज़ कर दो। सो द ओनली डोमिनेंट वेरिएबल बिकम्स द टेम्परेचर। यहाँ पर जो है सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर को जो है कंसिडर किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है डेल्टा Rg0 को
टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है प्लॉट किया है, तो डोमिनेंट फैक्टर इसके अंदर जो है टेम्परेचर है। और हम यहाँ पर जो है अगर डेल्टा आर जी कंसिडर करते हैं तो दिस इज़ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस को इसमें जो है कांस्टेंट जो है कंसिडर किया है, इसलिए अब गिब्स एनर्जी चेंज को डायरेक्टली जो है टेम्परेचर से जो है कोरिलेट किया है। तो टेम्परेचर इज़ द डोमिनेंट फैक्टर इन द एलिंघम डायग्राम। हाउएवर द एंट्रोपी चेंज दैट इज़ द डेल्टा एस depends much on the physical state of the compound, and since entropy depends on the disorder or the randomness in this system, it will increase if a compound melts। अगर जो है सॉलिड से लिक्विड में जो है कन्वर्ट होता है, फेज चेंज होता है, तो एंट्रोपी चेंज जो है क्या होती है, इट विल इंक्रीज। तो ये बात जो है खास तौर से ध्यान रखते हो। तो रेंडमनेस जो है यहाँ पर इंक्रीज होती है। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस जो है यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हमने इस चीज़ को जो है खास तौर से एक्सप्लेन किया है, उसको हमने जो है पूरा जो है बताया कि किस तरह से एंट्रोपी चेंज जो है फेज चेंज पर जो है चेंज होती है। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। या फिर अगर ये जो है जो मेटल आपके पास में है वो वेपराइज होती है, यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में होगा, तो लिक्विड टू गैस, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी, दैट इज़ चेंज इन एंट्रोपी जो है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सिंस मॉलिकुलर रेंडमनेस इंक्रीजेस ऑन चेंजिंग द फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो यहाँ पर जो है रेंडमनेस जो है इंक्रीज होता है, ये दोनों ही कंडीशन के अंदर। तो ये पहला जो है लिमिटेशन है एलिंघम डायग्राम का, किसके अंदर जो है काइनेटिक्स के फीचर्स को जो एक्सप्लेन नहीं किया है। सेकंड, द इंटरप्रिटेशन of delta Rg0 is based on the equilibrium constant K, क्योंकि यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि डेल्टा Rg0 की जो रिलेशनशिप है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से, वो किस तरह से है, दैट इज़ डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K। तो यहाँ पर जो है डेल्टा G0 जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो है रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे दस इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो हम मेटल के ऑक्साइड को और जो एक रिड्यूसिंग एजेंट जो हम कंसिडर करेंगे, तो MXO प्लस A दिस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट है, और इन दोनों को जब हम जो है आपस में मिक्स करते हैं तो X नंबर ऑफ मेटल हमको मिलता है सॉलिड फॉर्म में, और इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का जो है ऑक्सीडेशन होगा, तो A रिडक्टेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा AO। तो ये दोनों जो है आपस में जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है शो करते हैं। तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मे बी सॉलिड। तो यहाँ पर जो है ये प्रूव नहीं होता है, ये ट्रू नहीं होता है कि ये जो है इक्विलिब्रियम अटेंड कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये सॉलिड भी हो सकता है। तो इन कमर्शियल प्रोसेसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता है, कमर्शियल प्रोसेस जो होता है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक दूसरे के साथ जो है कॉन्टेक्ट में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मरतबा मेटल का सॉलिड जो है फॉर्म हो गया इन द सॉलिड फॉर्म, तो इसको हम जो है फ़ौरन सेपरेट कर लेते हैं, तो आपस में ये दोनों की वापस जो है रिएक्शन होकर रिवर्सिबल रिएक्शन जो है फेवर होने के चांसेस कम से कम होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हम जब यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो है रिलेटेड है। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर जो है कोई वेटेज दिया नहीं गया है, एलिंघम डायग्राम के अंदर जो है इस चीज़ को जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर भले हमको लगता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर रही है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये आपस में बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ एलिंघम डायग्राम। अब इसके बाद जो है टॉपिक है एप्लीकेशंस, जिसमें हम जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस को मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है, ये चार इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं। किस तरह से उसको जो हम कौन कौन से मेटलर्जिकल प्रोसेसेस और टेक्निक्स यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसको जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।